नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। मित्रों, प्रश्न कुंडली के द्वारा किसी भी चोरी हो गई वस्तु का अथवा चोर का पता हम कैसे लगा सकते हैं। मित्रों, कोई भी यदि हमारे पास यह आकर पूछता है कि हमारी अमुक वस्तु नहीं मिल रही है अथवा किसी ने चुरा लिया है, तो हम तत्काल प्रश्न कुंडली खोलेंगे। उस समय जो लग्न हो उस लग्न को हम नोट कर लें। ध्यान दें, सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बात, लग्न जिस लग्न में प्रश्न हुआ है, यदि लग्न 10 अंश से कम है, अर्थात लग्न की डिग्री प्रश्न के समय 10 अंशों से कम है, तो दरवाजे के अंदर धन है। एकदम बेबाकी से बता दीजिए, दरवाजे के भीतर धन है। और यदि 10 अंश के ऊपर की लग्न है तो मित्रों चार्ट बना लें। जिस तिथि में प्रश्न हुआ है, परीक्षक जिस तिथि में प्रश्न कर रहा है उस तिथि को नोट कर लें। उस दिन कौन सी तिथि है। शुक्ल पक्ष में यदि प्रश्न है तो क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और यदि कृष्ण पक्ष का प्रश्न है तो प्रतिपदा को प्रश्न है तो 15 तिथि शुक्ल पक्ष की काउंट कर लें और एक और जोड़ दें, 16 तिथि को ग्रहण कर लें। द्वितीया को प्रश्न है तो 17 ग्रहण कर लें। तृतीया को प्रश्न है तो 18 ग्रहण कर लें। इसी प्रकार अमावस्या का यदि प्रश्न है तो 30 ग्रहण कर लें। तो परीक्षक जिस दिन पूछने आया हो उस तिथि की संख्या को नोट कर लें, वार संख्या को नोट कर लें। किस दिन प्रश्न कर रहा है उस दिन वार कौन सा है उसको नोट कर लें। रविवार से लेकर शनिवार तक। रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, गुरुवार 5, शुक्रवार 6 और शनिवार 7। इस प्रकार जिस दिन पूछ रहा हो परीक्षक उस दिन की संख्या को नोट कर लें और नक्षत्र की संख्या को नोट कर लें। किस नक्षत्र में प्रश्न पूछा जा रहा है उस नक्षत्र की संख्या को भी नोट कर लें। जो 27 नक्षत्र हैं, अश्विनी से लेकर रेवती तक, अश्विनी पहला नक्षत्र है, भरणी दूसरा नक्षत्र है, कृतिका तीसरा नक्षत्र है। इसी प्रकार क्रम से जो नक्षत्र हो, जिस नक्षत्र का प्रश्न हो उस नक्षत्र को भी नोट कर लें और लग्न की संख्या को भी नोट कर लें। किस लग्न में प्रश्न हुआ है उस लग्न की संख्या को भी नोट कर लें। सब आपस में जोड़ लें। तिथि संख्या, वार संख्या, नक्षत्र संख्या, लग्न संख्या को एकत्र कर लें। जितना योगफल हो उसमें 3 और जोड़ दें। जितना योगफल हो उसमें 3 और जोड़ दें। जितना योगफल आए जोड़ने के बाद संपूर्ण संख्या जितनी आए उसमें 5 का भाग दे दें। यदि 1 शेष बचती है तो चोरी गई वस्तु पृथ्वी में कहीं जमीन पर पड़ी होती है। यदि 2 शेष बचती है, यदि 2 शेष आता है तो चोरी गई वस्तु जल में। 3 शेष बचता है तो चोरी गई वस्तु आकाश में या ऊपर किसी स्थान पर रखी हुई हो सकती है। यदि 4 शेष आता है तो राज्य में अथवा राज्य के किसी कर्मचारी ने वस्तु चुराई है। और यदि 5 शेष बचता है तो ऊबड़ खाबड़ जमीन में नीचे खोद कर गाड़ी गई है। और यदि 0 बचता है तो वस्तु नहीं मिलेगी। मित्रों, इस प्रकार आप चोरी संबंधित प्रश्न का तत्काल उत्तर दे सकते हैं प्रश्न कुंडली के माध्यम से। हर हर महादेव।